हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शबनूर में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसका बहुत अच्छा मोरल है। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं हिंदी के साथ, मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी के साथ कहानी पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इन आ विलेज। इन में आ विलेज, एक गांव। इन ए विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ रिच फार्मर। देयर, वहाँ, लिव्ड, रहता था, आ एक रिच फार्मर, अमीर किसान। अमीर किसान, ठीक है। वहाँ एक अमीर किसान रहता था। He had a son who was lazy in both studies and work. He had, वह था, क्या, वह था, आ एक सन यानी बेटा, who was lazy, who का मतलब होता है जो, who का मतलब होता है वैसे कौन, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आया तो इसका मतलब निकलेगा जो। जो था, क्या था वे, लेजी यानी आलसी। आलसी था, इनमें, बहुत, दोनों में, दोनों, स्टडीज एंड वर्क, पढ़ाई और काम में। उसका एक बेटा था जो कि बहुत आलसी था, पढ़ाई में भी और काम में भी। He spent the whole day roaming with friends. He, वह, spent यानी बिताता था, बिताता था, whole यानी सारा, डे दिन, ठीक है। कहाँ बिताता होता है सारा दिन, रोमिंग यानी घूमते, घूमने में, विद के साथ, किसके साथ, दोस्तों के। यानी कि वे सारा दिन अपना दोस्तों के साथ बिताता था घूमने में। ही स्पेंड द होल डे रोमिंग विद फ्रेंड्स एंड वेस्टिंग टाइम, और वेस्टिंग यानी बर्बाद करता था, क्या बर्बाद करता था वो, टाइम, समय। द द फार्मर often explained to him that life cannot be successful without hard work. The farmer, किसान, किसान often यानी अक्सर, explain यानी समझाता था, क्या समझाता था वे, समझाता था, ठीक है। टू को, हिम, उसे, दैट लाइफ, की जीवन, की जीवन, कैन नॉट नहीं, बी सक्सेसफुल, बी यानी होना, सक्सेसफुल सफल, विदाउट बिना, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत या फिर कठिन मेहनत, कठिन मेहनत।
Kisans, the farmer often explained to him that life cannot be successful without hard work. किसान उसे अक्सर समझाता था कि जीवन जीवन में बिना कठिन काम किए हुए सफल नहीं हो सकता। बट द सन नेवर लिसन्ड। लेकिन लेकिन सन यानी बेटा, नेवर कभी नहीं, क्या करता था वह, कभी नहीं सुनता था। बट द सन नेवर लिसन्ड, लेकिन बेटा कभी नहीं सुनता था। वन डे, एक दिन द फार्मर फेल इल एंड आस्क्ड हिज सन टू वर्क इन द फील्ड्स। द फार्मर, किसान, किसान फेल यानी बीमार हो गया, फेल यानी बीमार हो गया, बीमार हो गया। और और आस्क्ड यानी कहा, क्या कहा उसने अपने बेटे से, हिज यानी अपने बेटे से, सन यानी बेटे से, टू को वर्क इन द फील्ड्स, वर्क यानी काम, इन में, द फील्ड्स खेतों में। एक दिन, वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल एंड आस्क्ड हिज सन टू वर्क इन द फील्ड्स। किसान बीमार हो गया और कहा अपने बेटे को खेतों में काम करने के लिए। आउट ऑफ कम कंपल्सन, आउट ऑफ मजबूरी से, मजबूरी से, दबाव, मजबूरी से, उसने दबाव से। द सन स्टार्टेड वर्किंग, द सन बेटा, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया उसने, काम करना, काम करना, यानी कि उसने मजबूरी में दबाव में आकर बेटे ने काम करना शुरू कर दिया। द सन स्टार्टेड वर्किंग, बेटे ने काम करना शुरू कर दिया। स्लोली, धीरे, स्लोली, धीरे धीरे। He realized how much effort farming required। He realized यानी कि ही यानी वह, realized यानी महसूस किया या फिर समझा, वह समझा, हाउ कितना, हाउ मच कितना, प्रयास, एफोर्ट यानी प्रयास। फार्मिंग रिक्वायर्ड, फार्मिंग यानी खेती मांगती है, खेती रिक्वायर्ड यानी मांगती है। धीरे धीरे वह समझा कि खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एंड हाउ मच हिज फादर हैड बीन डूइंग अलोन, और बाद में क्या समझा वे, एंड और हाउ मच कितना, हिज उसके, फादर हैड बीन, फादर पिता, हैड थे, डूइंग अलोन यानी कि अकेले कर रहे थे, अकेले कर रहे थे। विथ टाइम, टाइम के साथ, के साथ, टाइम यानी समय, यानी कि समय के साथ।
द सन चेंज, बेटा बदल गया। बेटा चेंज यानी बदल गया। He started focusing on both studies and work. He वह started शुरू किया। शुरू किया, क्या शुरू किया उन्होंने? क्या शुरू किया बेटे ने? फोकसिंग यानी ध्यान देना। ध्यान देना ऑन बोथ, पर दोनों, यानी कि दोनों पर उसने ध्यान देना शुरू किया। किस पर ध्यान देना शुरू किया? स्टडीज एंड वर्क। स्टडीज पढ़ाई और वर्क यानी काम। द सन चेंज, बेटा बदल गया। ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन बोथ स्टडीज एंड वर्क, उस वह शुरू किया ध्यान देना दोनों पर, पढ़ाई और काम पर। द विलेजर बिगन टू से, द विलेजर गांव वाले, गांव वाले, बिगन लगे, टू को से कहना, यानी कि गांव वाले कहने लगे। क्या कहने लगे? द बॉय हु was once useless has now become his father's supporter. द बॉय, बॉय यानी लड़का, हु, यहाँ पर हु का हिंदी होगा जो। अगर ये सेंटेंस के शुरू में होता तो ये होता कौन। हु यानी जो, was था, वन एक, वंस, वंस यानी कभी, यूजलेस यानी बेकार, हैज नाउ अब, बिकम यानी बन गया है। क्या बन गया वे? हिज फादर सपोर्टर। ठीक है, हिज यानी उसके या फिर अपने, फादर्स यानी पिता का सहारा। यानी कि अब गांव वाले उसे देखकर ये कहने लगे कि जो लड़का बेकार था वो अब अपने फादर का सपोर्टर बन गया, अपने फादर का सहारा बन गया, अपने पिताजी का। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो। जो लड़का शुरू में बेकार था, जो कुछ नहीं करता था, सारा काम वैसे ही उल्टा सीधा करता था, वो लास्ट में आकर अपने पिताजी के बीमार पड़ने से संभल गया और हार्ड वर्किंग बन गया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।